दोस्तों 12 नवंबर 2023 सुबह के 5:30 उत्तरकाशी उत्तराखंड 41 मजदूर सिलक्यारा टनल के अंदर थे, अपनी शिफ्ट खत्म कर रहे थे। उस दिन दिवाली थी, घर जाने की सबको खुशी थी और तभी एक लैंडस्लाइड ने टनल का एक हिस्सा तोड़ दिया। अचानक अंधेरा, धूल और टनल का रास्ता बंद। 41 मजदूर टनल के अंदर फंस गए। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था और फिर शुरू हुआ वो इंतजार जो 17 दिनों तक चला। उन 17 दिनों में दोस्तों उन मजदूरों ने जो किया वो आज हम सबके लिए एक ऐसा लेसन है, एक ऐसा सबक है जो सीधे रनिंग से जुड़ता है। एक ऐसा लेसन, एक ऐसा सबक जो आपकी पूरी ट्रेनिंग फिलॉसफी को बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैराथन मास्टरी सीरीज में आज हम एक अलग तरह का एपिसोड लेकर आए हैं जहां एक रियल इंडियन सर्वाइवल स्टोरी हमें रनिंग की सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सिखाएगी। वो लेसन है दोस्तों मेंटल टफनेस। और आज हम समझेंगे कि उन 41 मजदूरों ने 17 दिन कैसे सर्वाइव किया, उनके अंदर वो मेंटल स्ट्रेंथ कहां से आई और यही मेंटल स्ट्रेंथ आप रनिंग के जरिए कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जब उस सुरंग का रास्ता बंद हुआ तो कोई सीरियसली इंजर्ड या मारा नहीं गया, लेकिन 41 मजदूर एक ऐसी जगह पर फंस गए जहां बाहर का कोई रास्ता नहीं था। आप लोगों ने भी देखा होगा कैसे उन्हें खाना, पानी और ऑक्सीजन छोटी छोटी स्टील पाइप्स के जरिए दी जाती रही। रेस्क्यू ऑपरेशन में कई बार सेटबैक्स आए, ड्रिलिंग मशीन्स टूट गईं, प्लान्स बदले और हर बार उम्मीद टूटने के कगार पर पहुंच गई। लेकिन दोस्तों 17 दिन के बाद सभी 41 मजदूर बाहर निकले, स्वस्थ, मुस्कुराते हुए। सोचिए 17 दिन एक बंद टनल में, कोई सनलाइट नहीं, बाहर की दुनिया से कटे हुए, हर दिन यह अनसर्टेनिटी कि आज निकलेंगे या नहीं, फिर भी वो नहीं टूटे। क्यों? वो मेंटल स्ट्रेंथ कहां से आई? दोस्तों जब साइकोलॉजिस्ट ने इस तरह की सर्वाइवल सिचुएशंस को एनालाइज किया, उन्होंने ये पाया कि जो लोग एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं उनमें एक कॉमन क्वालिटी होती है। वो क्वालिटी है दोस्तों प्रेजेंट मोमेंट में जीना। प्रेजेंट मोमेंट में जीना। उन मजदूरों ने 17 दिन के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने अगले 1 घंटे के बारे में सोचा, अगले एक मील के बारे में सोचा, अगली पाइप से आने वाली ऑक्सीजन के बारे में सोचा, एक एक मोमेंट के बारे में सोचा। और यही वो सबक है जो डायरेक्टली रनिंग से जुड़ता है। अब जानिए दोस्तों रनिंग और मेंटल टफनेस का आपस में कनेक्शन क्या है। दोस्तों मैराथन के किलोमीटर 35 पर जब 35-36 किलोमीटर हो जाते हैं तो उस वक्त जो होता है वो उस टनल से बहुत अलग नहीं होता। लेग्स आपके जवाब दे रहे होते हैं, बहुत ज्यादा थक जाते हैं, एनर्जी आपकी खत्म लगभग हो चुकी होती है। माइंड ये कह रहा होता है कि बस भाई अब मत कर, अब नहीं होगा, मर जाएगा, गिर जाएगा, रुक जा। और उस मोमेंट में जो रनर सर्वाइव करता है, जो रनर फिनिश लाइन तक पहुंचता है, वो वही होता है जो प्रेजेंट मोमेंट में जीना जानता है। अभी सिर्फ 1 किलोमीटर, अभी सिर्फ यह किलोमीटर, अभी सिर्फ 1 कदम, अभी सिर्फ यह कदम, अभी सिर्फ 1 सांस, अभी सिर्फ यह सांस। यही वो स्किल है दोस्तों जो उन 41 मजदूरों के पास थी और यही वो स्किल है जो रनिंग आपको देती है। दोस्तों यह सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, इसके पीछे रियल साइंस है। जानिए ये क्या क्या काम करता है। देखिए पहला काम क्या करता है, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करता है। आपके ब्रेन का वो हिस्सा जो डिसीजंस लेता है, फैसले लेता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है और प्रेशर में शांत बना रहता है, वो रेगुलर रनिंग से लिटरली मजबूत होता है। दोस्तों मैं पिछले 15 सालों से रनिंग कर रहा हूं और मुझे अब किसी भी सिचुएशन से, वो कितनी भी मुश्किल हो, कभी डर नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। मैं सोचता था कि मुझ में इतना जबरदस्त बदलाव कैसे आया। मेरे घर वाले, मेरी बेटी मुझे कहती है पापा आप टॉक्सिक पॉजिटिविटी के मारे हो, यानी कि हमेशा कुछ ज्यादा ही जोश में बने रहते हो। अब मैं जान गया हूं दोस्तों कि इसमें एक बड़ी और निर्णायक भूमिका रनिंग की रही है। जी हाँ दोस्तों, जितना ज्यादा आप हार्ड रन्स में पुश करते हैं उतना ज्यादा आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ट्रेन होता है। दूसरा काम, डिस्कम्फर्ट टॉलरेंस बढ़ना। हर बार जब आप एक हार्ड रन में उस मोमेंट को पार करते हैं जब मन कहता है कि रुक जा, आप अपने ब्रेन को एक नया एविडेंस देते हैं, एक नया सबूत देते हैं कि मैं इससे ज्यादा हैंडल कर सकता हूं। यह एविडेंस दोस्तों जमा होता रहता है और एक दिन वो एविडेंस इतना बड़ा हो जाता है कि कोई भी चैलेंज, कोई भी चुनौती आपको छोटी लगने लगती है। तीसरा काम, नेवर मिस ट्वाइस माइंडसेट। जैसा हमने दोस्तों कंसिस्टेंसी एपिसोड में सीखा था, जो लोग कंसिस्टेंटली हार्ड सिचुएशंस को फेस करते हैं वो मेंटली उन सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। उन 41 मजदूरों ने अपनी पूरी जिंदगी में कठिन फिजिकल काम किया था, ये उनकी मेंटल स्ट्रेंथ का सोर्स था। रनिंग भी यही करती है दोस्तों। हर हार्ड ट्रेनिंग सेशन, हर अर्ली मॉर्निंग रन, हर किलोमीटर जो आप थके हुए भी दौड़ते हैं, वो सब आपकी मेंटल स्ट्रेंथ का हिस्सा बन जाता है।
जी हाँ दोस्तों, उन 41 मजदूरों से हम 3 स्पेसिफिक लेसन्स ले सकते हैं जो डायरेक्टली रनिंग में अप्लाई होते हैं। पहला सबक, एक वक्त में एक कदम। जब रन हार्ड लगे दोस्तों तो पूरी डिस्टेंस के बारे में मत सोचिए, सिर्फ अगला लैंप पोस्ट बस यही देखिए, सिर्फ अगला 100 मीटर, अगला 1 किलोमीटर, अगला 500 मीटर, सिर्फ अगला टर्न देखिए, सिर्फ अगली 30 सेकंड्स की रन देखिए। उन मजदूरों ने 17 दिन एक ही घंटे में जिया, आप अपनी रेस को 1-1 किलोमीटर में जिए। दूसरा लेसन, ग्रुप की पावर। उन 41 मजदूरों ने एक साथ सर्वाइव किया, अकेले नहीं किया। रनिंग में भी दोस्तों ग्रुप ट्रेनिंग, रनिंग बडीज और कम्युनिटी यही काम करती है। जब आप अकेले टूटने वाले होते हैं तो आपका एक साथी आपको खड़ा रखता है। मेरे साथ दोस्तों अक्सर होता है कि जब मन नहीं कर रहा होता तो कोई जोशीला साथी साथ में भगाए लिए जाता है मुझे अपने। इसलिए रनिंग एक ऐसी चीज है जो ग्रुप में होती है। हमेशा नहीं करते अगर ग्रुप में, तो ग्रुप में करना शुरू करो, तब आपको असली बेनिफिट मिलेंगे उसके। तीसरा लेसन, रूटीन बचाती है। उन मजदूरों ने टनल में भी एक रूटीन बनाया, खाने का टाइम, सोने का टाइम, बात करने का टाइम। कियोस्क में रूटीन सबसे बड़ा एंकर होती है, इस बात को जान ले दोस्त। रनिंग में भी यही है, जब सब कुछ ओवरवेल्म लगे अपनी रूटीन को होल्ड करके रखिए। याद रखो, मन घबराए तो रूटीन ही काम आए। तो दोस्तों वो 41 मजदूर किसी स्पेशल ट्रेनिंग से नहीं गुजरे थे, उनके पास कोई मेंटल टफनेस प्रोग्राम नहीं था, उनके पास कोई मोटिवेशनल कोच नहीं था, उनके पास था एक दूसरे का साथ, एक एक मोमेंट में जीने की आदत और यह बिलीफ कि यह भी गुजर जाएगा। हर हार्ड रन में वो टनल है जहां अंधेरा है, रास्ता नहीं दिखता और मन कहता है कि यहीं रुक जाओ, लेकिन जो रनर उस टनल से गुजर जाता है दोस्तों, वो दूसरी तरफ उसी तरह निकलता है जैसे वो 41 मजदूर निकले थे, मुस्कुराते हुए। तो अगली बार जब आपकी रन हार्ड लगे, जब मन कहे कि आज नहीं, आज रुक जाओ, आज मत दौड़ो, तो उन 41 मजदूरों को याद कीजिए। उन्होंने 17 दिन एक बंद टनल में बिताए। आपके सामने सिर्फ कुछ और किलोमीटर्स हैं और खुली सड़क है और ताजी हवा है और आकाश है। वो टनल आपका नहीं है, दौड़िए, क्योंकि मिशन मैराथन जारी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।